शरणागतं गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लेण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लेण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भीख लेण दे।
सतगुरु चरण टिकांदे, डूबते पत्थर भी तर जांदे, डूबते पत्थर भी तर जांदे। एका तारण वाला आया मैनू वेख लैण दे, एका तारण वाला आया मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ गुरां दी महिमा गाई न जावे, हाँ गुरां दी महिमा गाई न जावे। किलो की इत्थे झुक जावे, तिलो की इत्थे झुक जाए। रब दा जोगी स्वरूप मैनू वेख लैण दे, रब दा जोगी स्वरूप मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हरिओम 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 नारायण नारायण हरिओम हरिओम ओम नारायण नारायण हरिओम नारायण हरिओम नारायण नारायण हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण 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 ध्यानमूलं गुरुरे मूर्ति पूजा मूलं गुरुरे
ਮੰਤਰ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਵਾक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। बंसे बभूषत क्रानाभ नीरदा पीतम्बरा दरुण बिम्फला दरोष्टता पूर्णंगो सुंदर मुखा द्राविण। इस साल भी इस पुरुषोत्तम मास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ पुरुषोत्तम मास ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। इस पुरुषोत्तम मास ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। बड़ा बड़ा ये सबब लगा। उधरा पुरुषोत्तम मास शुरू होया, उधरा भागवत कथा शुरू हुई। जिस महीने का नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम आखदे भगवान जी कृष्ण भगवान। इस महीने विच कथा का बहुत ज्यादा महत्व। 3 साल के बाद महीना कथा सुनने का, कथा सुनाने का, स्नान करने का, दान करने का, तीर्थ करने का, सब तो ज्यादा दीप दान करना बहुत ज्यादा पुण्य। भगवान के अगे इस महीने विच जिहड़ा दीप दान किया जाता उहदे कन्ने गरीबी दूर, दलिद्रता। तो हर साल की तरह भगवान पुरुषोत्तम ने, भगवान श्री नारायण ने
सेवा करने का मौका दिता है। जे भागवत कथा नहीं बनती, साड़ा दिन भी बेकार लगना है तो साड़ी रात भी बेकार लगना। पर चलो मता नहीं, इस पुरुषोत्तम महीने दे विच कोई 2 घंटे भगवान का नाम लै करके इस सभा ने कथा दे बन भगवान की कथा, भगवान के भगतें की कथा, संतें की कथा, तीर्थें की कथा सुनिए, सुनाइए, अपना तन मन सब कुछ पवित्र कर। चलो 2 महीने के 2 घंटे के जे कथा नहीं होंगी तो साड़ा सब समा जिहड़ा वो बेकार है। सब कुछ छोड़ना ठीक है, पर जेड़ी भगवान की कथा नहीं सोच कदे नहीं सोच। जिन्ना चिर अस भगवान की कथा सुनने भगवान दे घर बैठे दे। तो अज को कल महीना शुरू होया, अज को कथा शुरू हुई। आओ इस कथा का लाभ लैचे, अपना जीवन जिहड़ा है वो सफल बनाचे, अपनी बानी अपना मन पवित्र कर। सूत जी महाराज नैमी शरण तीर्थ दे ऊपर जिसी चक्कर तीर्थ भी आ गया, सब तो पुराना तीर्थ, सतयुग दा तीर्थ नैमी शरण। उस तीर्थ के ऊपर 88,000 ऋषि मुनि गोमती गंगा का स्नान करिए। जियां हरिद्वार गंगा का नाम भागीरथी गंगा, पर नैमी श्राइन उस गंगा का नाम गोमती गंगा। उस गोमती गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि अपने गुरुदेव सूत जी कोलों भगवान दियां सुंदर कथा सुना। कथा बगैर पुण्य दे नहीं सुनी जाई सकती। पुण्य होना इंसान दे ते वो कथा विच बौने दा हकदार। जिदा पुण्य नहीं वो इस पुरुषोत्तम मास दे विच कथा नहीं सुनी सकती। पर भागवत कथा विच वेद व्यास भगवान ने लिखे दा अपनी कलम कन्ने
कि जब अनेक जन्मों के पुण्य जीव के हों फिर उसको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। उन्हें तो आखे था भी अनेक जन्मे दे पुण्य, एक दो जन्म दे कोटि कोटि करोड़े जन्मे दे पुण्य जीव दे अगे आन ते फिर वो एक पवित्र कार्य सतकर्म करी सकदा। अस भी ये चीज सोचे साड़ा भी कोई सतकर्म है ही तो अस इस पुरुषोत्तम मास दे विच कथा सुना दियां ते सुना दियां। कथा सुनानी भी सेवा, सुननी भी सेवा। कथा सुनानी भी बाप करने ते कथा सुननी भी बाप करने। फिर बंदे दा इक्का जन्म च कल्याण होई। जे मनुख बाप कन्ने सुने नहीं फिर संभव नहीं है कि उसका कल्याण। 88,000 ऋषि मुनि ये गल सूत जी की आखा दे कि हे गुरुदेव तुस ज्ञान दे सागर हो, कोई ऐसी कथा नहीं है जिहड़ी तुस नहीं जानते। असें कोई सैल जी सुंदर जी पवित्र कथा भगवान की सुनाइए, साड़ा लोक और परलोक जिहड़ा सुखी करिए। लोक ते जिथे अस होना परलोक जिसले अस इस दुनिया की छोड़िए जा दोए बनाए। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वेद व्यास मुनि दे पुत्र सुखदेव ने जेड़ी कथा राजे परीक्षित की सुनाई ही वो कथा मैं तुसें सुना। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे गुरुओं का, ऐसे संतें का नाम के लेने कन्ने बंदे की ठंड पई, बंदे का तन मन पवित्र हुई सिर्फ नाम लेने। ऐसे महापुरुषों का चिंतन करने कन्ने बंदे का मन पाक पवित्र हुई। क्योंकि इनकी भक्ति ऐसी चरम सीमा पर पुजी है। भक्ति दे बगैरा बंदा सुखी भी नहीं हो सकता। ग्रंथे का लाख दे के सारे सुखें दी खान भगवान की भक्ति। और जिसले बंदा भगवान के नाम को भगवान की कथा को भगवान के पवित्र चरने को दूर होंदा जाए
परेशान हुंदा जी, दुखी हुंदा जी। भगवान की माया उस बंदे की इन्ना दुखी करी उड़े। अज हर इंसान ने अपना मुख जिहड़ा करना है भगवान वाले पासे ते करी उड़े दा माया वाले पासे। जिले साड़ा मुख भगवान माया वाले पासे होई है तो भगवान फिर पिछे होई है। फिर सुख तुप के कुथू मिलेंगे, शांति कुथू मिलेगी। जद ग्रंथ आखा दे कि सुख सारे सुखे दी खान भगती ते बंदा भगवान की सोड़िए सुख तुपागा उसी कुथू मिले नहीं मिले कदे नहीं मिले। सुख दुबदा 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 मरी आग लेकिन सुख मिल गए। सुख जिन पाया राम कृष्ण दी भक्ति च पाया। राम कृष्ण का नाम ध्यान करने कन्ने मन की शांति आनंद आता मजा आता। तृष्णा च फसेदा इंसान जीव सुख तो पादा तांगे ऋषि आखा दे गुरुदेव ऐसी कथा सुनाओ जेदे कन्ने साड़ा मन भड़कना बंद हो। मन एक जगह खड़ोइए सीताराम सीताराम जपता रहा। और जिसले मन सीताराम जपग राधे श्याम जपग नमः शिवाय जपग उसी ओ सुख मिलेग, ओ शांति मिलेग, ओ आनंद मिलेग जेड़ा असें सोचे दा। ते जिसले बंदा इंदा नाम सोड़ी उड़ग दिनों दिन परेशानियां चिंता उदियां बधी सकदी। ये ऋषियों तत् कटे। आओ इस पुरुषोत्तम महीना ये महीना है जिहड़ा जिसी लोग मल मास आखदे, गंदा महीना। मल हुंदा मल तुसी आखदे गंदे दी, ਇਹਦਾ नाम है मल मास। कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, हर पासे दा ठुकराए दा। ये मल मास जिले संतें दे चरने च गया, गुरु दे चरने च गया, ये गंदा महीना, ये मल मास, ये बेकदरा पुरुषोत्तम मास बनी आ। ये मास वो बनी आ भगवान ने सी अपना नाम ले, भगवान ने सी अपने जैसा बनाई। ते जिन्ने तक ये भगवान की शरण च नहीं गेदा है मल मास मरने की मन करता, आत्महत्या करने की मन करता। इस महीने देव ऋषि नारद की शरण च गया, सारे दुख कटोए। गुरु की शरण च जाने कन्ने दुख कटोए, गुरु कोल बहुने कन्ने दुख कटोए, गुरु महाराज की वाणी सुनने कन्ने दुख कटोए। जे गुरु महाराज की वाणी सुनने ही नहीं मिले, गुरु महाराज के दर्शन नहीं मिले, इंसान इं सुकी जाता जी अजकल बूटे सुकी आ। गुरु महाराज की वाणी, ग्रंथें की वाणी, संतें की वाणी
आजकल इयां काम करदी जियां वृक्षें की पानी दियो ते पानियां च वृक्षें च जान आई। इयां के जेड़े मरजाए दे मन हुंदे जिले गुरु दे दर्शन करदे गुरु दी वाणी सुनदे वो भी अरे परे दुख दलिदर दूर हुई। हुण तुसें 7 दिन गुरु महाराज दे दर्शन करने ना, गुरु महाराज दी वाणी सुननी है, परमात्मा दियां सुंदर कथा सुननियां ने, थोड़े सारे दुख दलिदर दूर होई अपने आप दिनों दिन थोड़े चेहरे पर नूर आना शुरू हुई, रौनक आना शुरू हुई। कैली ये गल 88,000 ऋषि आखा दे गुरुदेव कोई ठंड पाने वाली कथा सुना। सूत जी आखा दे ऋषियों जिसले सुखदेव मुनि का जगो पवीत संस्कार भी नहीं होए, जन्म लेंदे गए घर गृहस्थी कन्ने बराग हुई और उस वन की तरफ चली पे, उस एकांत की तरफ जा रहे कि जिथे सिर्फ मैं कल्ला बेइए राम राम जपा। इस संसार के दुखें कोलों परेशानियों कोलों मोह माया कोलों डरदे परमात्मा की शरण च जा। बड़े बड़े योग माया जीव का कचुंबड़ कड़ी हुई। ये माया जे बंदा भगवान का नाम लैन लग पवे ते ये माया सुख देन लग पवे, ते ये माया जे भगवान का नाम छोड़िए ये माया जीव का कचुंबड़ कड़ी हुई। वेद व्यास ऋषि ने सोचा जिदे पुत्र हैं कि 12 साल में पुत्रा दी इखी लगे रहा पे मेरे घर पुत्र होना। इखी इखी मी दिन कड्डा कि मैं पुत्रा का मुंह दिखूंगी। वो पुत्र जन्म लेंदे गए ना मिगी बुलाया ना मेरी घराली की बुलाया ते बनेगी चली पिया, क्योंकि वो पुत्र उस राम दे रंगे च रंगेगा। जिले राम दे रंगे च रंगी आगे हो फिर आनंद के नाम कल्ले रहोगे होता भी आनंद। सुखदेव मुनि ने वो आनंद दिखे रहा गर्भ विच। वेद व्यास मुनि पिछे पिछे चली पे। बेटा अस 12 साल ही लगी रे तेरा जन्म होग तेरा मुंह देख गए ते तू सानू सोड़िए जा जंगले। उस पुत्रा ने एक बारी भी पिछे मुड़िए नहीं देखी। सूत जी आखा दे ऋषियों सुखदेव मुनि ओ साधु
ਬੰਦਾ 12 ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤਿਆਗੀ। 12 ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਰਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਪਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ। ਤੇ ਜੇ ਸੜਾ 12 ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ, ਅੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰਾ ਰੰਗ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਅੰਦਰਾ ਵੀ ਰੰਗੇ ਦੇ, 12 ਵੀ ਰੰਗੇ। 12 ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਬੜਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਮੋਰਾ। 12 ਹਰ ਕੋਈ ਰੰਗੇ, ਅੰਦਰ ਮਾਸਾ। ਕੱਲ ਤੁਬ ਦੇ ਸੁਖ ਕੁੱਥੋਂ ਲੱਭੇ। ਬਾਹਰ ਬਰਾਗੀ बनने को अंदरा बंदा। मैं सुना रहा कि वेद व्यास ने आवाज लाई कि बेटा 12 साल अस ईखी लगी रे साढ़े पुत्र होना, तो तू मिनटे च करा चली पिया। बुलाया भी नहीं सब। ऐसी केड़ा नंद है ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਾ ਵੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀਭਾਂ ਕੰਨੇ ਰਾਮ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਨਾਂ ਕੰਨੇ ਰਾਮ ਜਪਦਾ। ਜੀਭਾ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਨ ਕੰਨੇ ਜਪਣੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਨ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ। ਜੀਭਾ ਕੰਨੇ ਰਾਮ ਜਪਣੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਜੀਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੰਨੇ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਗ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ अंदर बाहर बंदे दा पवित्र हो। सुखदेव मुनि अंदरा राम जपदा, जियां कुसा ने गाए दा ना, मुंह चू रब रब करना कदे दिल अंदरू भी करेगा। उस अंदर दे नंद की प्राप्त करा रहा, उस सीताराम दे दर्शन करा रहा, उस ठौकर दे दर्शन करा रहा, जेदे कन्ने उसी पिता दी आवाज भी नहीं सुनी। पुत्र ते नहीं बोलिया, पर सारे वृक्ष बोले, फलदार बूटे बोले। सुखदेव मुनि दी गल्ला दा जवाब वृक्षें दित्ते। वृक्ष कियां बोली वे? क्योंकि सुखदेव मुनि शरीर विच रहिए भी निर्विकार। जिसले बंदा निर्विकार बनी हुंदा, निर्गुण बनी हुंदा, उसले उहदी जगह हर एक चीज बोलदी, पत्थर भी बोलदे। नामदेव कन्ने पत्थर भी बोलदा, प्रहलाद कन्ने थम भी बोलदा, क्योंकि निर्विकार हुई, निर्गुण हुई। सुखदेव मुनि निर्गुण हुई है, निर्विकार हुई, ता वृक्ष बोली वे। फलदार वृक्ष आख लगे, ओ बाबा सुखदेव के मुनि पिता वेद व्यास की, बाबा तेरा एक पुत्र साधु बना, तू रुआ। साधु
पता लखे दुनिया का कल्याण करता। साधु संसार की ठंड पाने ले आएगा। साधु शब्द बड़ा उच्चा शब्द है। तेरा एक पुत्र साधु बन संसार की ठंड पाई हुई, लखे लोगों का कल्याण करियो, कई लोगों का भला कर। तेरे को इतिहास खरे अस वृक्षा लोग सानू पत्थर मारा दे, अस पत्थर मारने वाले की अपना पुत्र फल पक्के दा खाने की दिया। फल सा वृक्ष का पुत्र हुंदा। अस वृक्ष ही परोपकार करा दे, तू बंदा ही भी कख नहीं करा। वृक्ष बोले नहीं है, पर जिसले बंदा अध्यात्मवादी हो जांदा ना, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬੋਲਦਾ। ਕੰਨ ਕੰਨ ਚ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ। वेद व्यास भी महसूस होया कि वृक्ष भी आखा देना नहीं, पुत्र की साधु बन गया। ये मोह माया दे चिकड़ा जो निकल गए तो लखे लोगों की चिकड़ा जो बाहर कट। ये चिकड़ है जिथे अस फसे। दल दल निकलना आसान है, पर इस चिकड़ा जिस चिकड़ा दस फसीए जम्मा दिया मरा दिया, जम्मा दिया मरा दिया। चिकड़ इन्ना सुंदर मनुख जन्म मिलेगा, राम की भी पूजा दे, कृष्ण की पूजा दे, इहदे कोलों बड़ा दल दल दे चिकड़ गयो। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਣੀਏ ਵੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨੇ ਲੱਖੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। उन्हें वृक्षे कन्ने सत्संग करिए, वेद व्यास वापस आई होई सोई जो राम रचि राखा। होन दिओगे जो राम ने रचे। वेद व्यास वापस आइए। सुखदेव मुनि ने सोचा उम्र थोड़ी है, जे मैं घर बनांदा रहा तो उम्र लंघी जानी घर बनाने। कोई गुफा तो पी लेना जिहड़ी बनी बनाई दी हो, बनी बनाई दी कोई खोह तो पी। जिहड़े साधु हुंदे है वो गुफे च टाइम पास करदे, ते गुफाएं च एसी की जरूरत नहीं होंदी। एसी कोलों ठंडियां वो गुफा, एसी भी उत्थे कुछ नहीं। किन्ने किन्ने पैसे खर्चिए एसी ला ला बंदा अपने सुख लई, जे बत्ती नहीं होवे ते एसी भी कुसा कमा। ते जेड़ियां गुफा थोड़े दिन पहले भी एक गुफा च गया, थोड़े दिन पहले तरीक की गल। महाराज जी उस गुफा के अंदर जिसले मैं बैठा
ਇੰਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਸਿਆਲ। ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਮਾਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੜਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਆਲ ਆਖ ਲੈ, ਸਿਆਲ ਇੱਥੇ ਗਰਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। तो मैं हिसाब लाया कि साधु लोग अपना समा व्यर्थ नहीं गवांदे। वो सोचते हैं मनुख जन्म मिलेगा, भजन करो, अपने आप सुखी हुई। भजन करने वाले का तरीका के भगवान ऐसा बनाई उड़दा ना, ਉਹਦੇ ਲਈ महंगाई भी कोई ते ਉਹਦੇ ਲਈ दुख भी कोई। दुख बंदे दे अपने बनाए दे। सुखदेव मुनि ने सोचा जे मैं मकान बनांदा रहा तो सारा समा मकान बनाने च लगी जाना, पर मैं भजन करना आएगा, मनुख बनी आएगा, मनुख दी बारी भजन करने, मनुख दी बारी है भजन करने। एक मनुख गया जिहदी वार है, बाकी वाले की बारी मिलनी है पर बंदे की मिली नहीं। बाकी जिन्नियां जोनियां ना उन्हें की अजे बारी मिलनी है, सानू मिली नहीं। सुखदेव मुनि जैसे बुद्धिजीवी लोग सोचने लगे जे मैं मकान बनांदा रहा जो उहदे समा लंघी जाना, पर मैं अपना लक्ष्य पाना। उन्होंने एक गुफा जी तुपी ते गुफा च बहिए ना राम राम जपा। सुख तो बंदे दे अंदर है ना, सुख अंदर है। जिले अंदर सुख तुपी लैंदा बंदा ते उहदे लई जिथे भी आ उत्थे सुख है। फिर सुखदेव मुनि ने सोचा जे मैं थालियां खरीददा रहा, गिलास खरीददा रहा, गड़बे खरीददा रहा ते समा बर्बाद हो। ये भगवान ने हथ कह दिते हथा पर रखांगा खाई ला मती कहते नहीं। जिन्नियां ज्यादा तुस सुविधा तो पा दियो इन्ने दुखी होई जाओ। सुखदेव मुनि ने आखेदा कि जे हथ परमात्मा ने दिते दे ते फिर के लोड़ है गिलासें दी ते गड़बे संबा डाओ ते पानी पी लो, हथा वर धरो रोटी ते खाई लो। शास्त्री महाराज जिहदे घर जांदे है रोटी लैंदे है ते तली बतरी इहदे इयां खाई। पहले लोग खांदे ही नहीं, सब लोग इयां खांदे। आजकल लोग चांदी दियां भी थालियां रखी दी, सुन्ने दियां भी थालियां रखी दी, पर दुखी बड़ी पचादा कख। ते पहले इयां तली पर फुलके 10 रखने, बस चारा कने टिम्बी टिम्बी खाई होने। तकड़े पहलवान ख्वाहिशां घट हैं ते सुखी लोग। ख्वाहिशां ज्यादा, मेरी गल्लां दा कौन असर करा कौन मन्ना, पर चलो नहीं मन्ने कोई नहीं असर करे, तू अपने मनाई के समझा, तू अपने मनाई के रोक। पर मूर्खा जे वो लोग सुखी तो तुम ही ख्वाहिशां कटा दे तुम ही सुखी हो। चलो अपने मनागी तो भी सुनाई सकना, अपने मनागी ते इस सब ने समझाई सकना नहीं। मैं पहले तुसें सुनाया कि जे कथा नहीं हुंदी ते ये भी 7 दिन सुत्ते दे निकलने। चलो कथा दे बहाने 2 घंटे अपने आप कन्ने सत्संग कर लगे, अपने आप कन्ने सत्संग कर ले बंदा।
ਨਹੀਂ ਕੁਸਾਈ ਸੈਲ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਮਨਾਂਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ। ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਸੋਚਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹਿਣ ਜੀ ਕੇ ਲੋੜ, ਇਆਂ ਬਾਹ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿੰਨਾ सादगी, और सादगी के भगवान की सैल लगती, ते सादगी के भगवान की सुखी करती। बस भजन च मन लाई लिया, राम राम जपन लई पे, वेद व्यास दुखी मान, एक पुत्र वो भी साधु बनी हुई है, बड़ा मन दुखी हो। साधु बनने को खरे लोग की डर दे, जिदा बच्चा मंदिर जाग, संतें कोल बहोग, सत्संग दी गल्लां करेगा, वो मां प्यो इन्ने दुखी हो जाते कोई साहब। सौ ये नहीं सोचते भी सैल गल्लां करा दा, सैल जगह बवा दा, सैल जगह ज्यादा ते अस दुखी होने के बजाय खुश होचे ना। पता ही नहीं है, पता नहीं पता होने कारण अस अपना भी जन्म बर्बाद करी उन्हें ते बच्चे का भी करी। वेद व्यास घर आए, सबर कर लिया मन, चलो कल वेद व्यास सोचा दे है, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे दे है, ते मना च सोचदा हा पुत्र होग ते पुत्रा ही पढ़ान। सारी उम्र जिस बंदे ने जेड़ी कमाई कीती दी होवे वो बच्चे ही दिंदा ना। सारी कमाई गए है वेद व्यास दी कि उन्हें ग्रंथ लिखे दे है 18 पुराण, सारी उम्र लाई उड़ी दी ही, सारी उम्र तपस्या च कीते दा के काम ये है, ते ए आस लाई दी ही पुत्रा की ये सब कुछ दे, पुत्र बनी है साधु, मन दुखी होया हुण ये कुत्थे छोड़ा, ये मेरी कमाई है कुत्थे छोड़ा है, उसी दे। सोचा कि दईए ते जाना चाहिए, कन्ने ले जाके जे तुस कोई फांडा जान दियो, कुछ कोई मंत्र जान दियो, जाने को पहले कुछ दई जागे, चलो वो भी अगे कुछ का भला कर, ते जे कन्ने के ले जाइए तो ओदा क्या फायदा, कोई फायदा है? जे कोई डैन मंत्र जान दियो, अगे नवी डैन बनाइए जाओ, कहली बनाइए जाके तो चलो काम करती रहो, तो जे कन्ने फुकोई जाओ मंत्र तो फायदा क्या? इन्या गे वेद व्यास जी सोचते इन्ने कमाई मेरी कुत्थे छोड़ा है, कुछ दईए जन्ना, अपना गुण छोड़िए जाओ, दईए जाओ, कुछ चलता रहेगा। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, जेड़े उस बना विच ऋषि मुनि रहिंदे है उनके बच्चे की पढ़ाना शुरू कर, अपने आला दे बनिया फकीर ब्राह्मणे दे बच्चे पढ़ाना शुरू करी। पर मन पुत्रा दे विच
ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗੜਾ। ਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੰਨੇ ਸਮਝਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਦੇ। ਸਮਝਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਆਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਤਰਕਾਲੇ 3 ਟਾਈਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। पूजा करने करने भी शांति मिलती। जेदे जीवन च कोई पूजा कोई नित नियम नहीं, वो बंदा पाप को बची नहीं सकता। ये चेता रखे, अपना नित नियम जरूर बनाना। सवेरे उठिए गड़बा शिव जी दे जरूर चढ़ा, सूरज भगवान की जल जरूर दे। अगर तुस नहीं दिंदे नहीं चढ़ाते, जो कुछ करा दे सब पाप, ओदे कन्ने बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जिले तुस जल चढ़ा गए शिव जी दे, जियां शिव जी लिंग उपर जल चढ़ के तुसें ठंड पाओगे, तुसें शांति मिलेगी, थोड़े मन च भी संतोष सबर आ। ते जे तुसें जल नहीं चढ़ाया, सारा ग्राह जल नहीं पाओ। उस शिवलिंग चू ऐसी अग निकलती, ऐसी अग निकलती जिहदे कन्ने पूरा पिंड जल नहीं पाओ, पूरा पिंड जल नहीं पाओ। मंदिर पिंड है ते जरूर उत्थे जल गड़बा चढ़ा। सूरज भगवान की जल देना, सूरज भगवान बड़ा कुछ दिया दे बंदे, ये जो कुछ भी है सूरज भगवान दिया। सूरज नहीं होवे तो फसल नहीं, अन्न नहीं, इन्ना कुछ दिया दे ते के दिया दे। आंसू एक गड़बा जल दे, उस जलने को बची आ गया, नहीं तो जली आ गया। श्री राधे गोपाल बज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल बज मन, श्री राधे, गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे नमो नमो श्री राधे 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 मुरली वाला मिला दे राधे 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 आने वाला मिला दे नमो नमो सभी दोनों श्री हाथ राधे जय हो। राधे नमो नमो श्री राधे राधे हरि बोल। सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे राधे सभी भाई ताली की सेवा करते हो जय हो बोलो हरि जी कब आओगे बोलो बोलो हरि जी कब आओगे बोलो हरि जी कब आओगे बोलो बोलो हरि जी कब आओगे हरिया जाओ 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 बोलो बोलो हरि जी कब आओगे बोलो बोलो गुरु जी कब आओगे सभी हरि बोल। जय हो
तो सुखदेव मुनि वेद व्यास जी दे पुत्र जिस गुफा विच बेइए परमात्मा दा भजन करा दे कोल वेद व्यास दे शिष्य भगवान दी कथा करा कथा जे भगवान जिहड़ी भगवान दी कथा ना ये भगवान जिदा कथा कन्ने प्रेम है उदा भगवान कन्ने प्रेम वो बेइए कथा करा दे है सुखदेव मुनि गुफा च बैठे दा कथा सुनी पर भगवान दी पुरुषोत्तम दी कृष्ण महाराज दी सोचने लगा इतनी सुंदर कथा गुफा चु बाहर आ वो जिहड़े वेद व्यास दे शिष्य कथा गा रहे गुरु कोलों सुनी दी कथा सुखदेव मुनि ने पूछा यार इतनी सुंदर कथा तुसें कुन सुनी कुत्थों सुनी अकले कथा से गुरु महाराज को सुनी आखला मिगी भी ले चलो गुरु महाराज को मैं भी कथा सुननी जिस पिता ने 100 बाज मारी ते नहीं आया भगवान की कथा एक मिनट च खिंचीए कर ली भगवान की कथा ने उसी इत्थे बुलाना है जिहदे उपर भगवान की कृपा जिहदे उपर नहीं कृपा होगी नहीं आना तो मैं सुना रहा ले चलो मैं भी कथा सुनी जिले सुखदेव मुनि उन्हें ब्राह्मणे कन्ने घर आए तो दिखिया कि अपना के घर अपने के माता पिता जिले वेद व्यास ने दिखिया कि वो पुत्र है जिले घरा गया हा तो 100 बाजा मारदा रही है बच्चू घर आ नहीं आया अज कि आया आखला पिताजी जेड़ी कथा तुसें इन्हें सुनाई हो मैं सुनाओ तो कथा बनी दी भी ओदे लई उस समय एक कथा बनी दी उन्हें लोकें लिए जिन्हें सुनना हुण असें देखना है कि भगवान ने कोदे कोदे लिए कथा बनाई 7 दिनें च सानू पता लगी जाना भी किहड़े किहड़े बंदे लिए कथा भगवान ने रखी दी जिहदे लिए नहीं हो गुण नहीं हो पर जिन जिन आउणा समझ लो कि भगवान की कृपा दे पर वाह इहदे पर भगवान की कृपा तो उस समय वेद व्यास ने अपने पुत्र की 18,000 श्लोकें का भागवत सुनाया बड़ी रीझा करने बड़े प्रेम करने जिले सैल उन्हें सुनी लिया ना याद हो ही उसे याद रखना चाहिए जे याद नहीं रहे तो सुनने का फायदा क्या जे सुनी दी गल याद नहीं रही तो सुनने का फिर फायदा क्या सुनी दी गल याद होगी तो तुस कुसाई सुनाने जुड़े हो गए ते जिले तुस कुसाई सुनागे तो वह भी दूई बारी सुनना होगा तो जे तुसें ही नहीं याद तो उन्हें कुत्थों आना थोड़े को जिले कथा पूरी सुनी लई याद हुई आख लगा पिताजी इन्नी के कथा आखला बच्चू इन्नी कथा थोड़े दिन घर घर मन नहीं लगा आखला पिताजी मेरा मन नहीं घर लगा मैं फिर जंगलों च चले वेद व्यास ने सोचा इसी रोकेंगे न ताम नहीं रुकना
ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦਈਏ। वेद व्यास ने आख्या बच्चू जे साधु बनना ते पक्का बनया। साधु दा काम हुंदा परोपकार करना, ते परोपकार करने वाला बंदा भगवान की बड़ा प्यारा। जेड़ा परोपकारी बंदा हुंदा वो भगवान की बहुत प्यारा। और स्वार्थी बंदा कदे परोपकारी नहीं हो सकता। लालची बंदा कदे परोपकारी नहीं हो सकता। परोपकार उहे बंदा कर सकता जिस बंदे दे वो भगवान की बड़ा प्यारा। वेद व्यास ने आख्या पुत्र ये जिहड़ी कथा सुनी ना ये हूं तू कुछ ही सुनानी है, पर ਉਹਦੇ बदले एक ही नहीं रखे, ਉਹਦੇ बदले कुछ मंगे सिर्फ किस लिए कि अगले का भला हो जाए, अगले का कल्याण हो जाए, अगले का जन्म लेना सफल हो जाए, इसलिए सुनानी। इसलिए नहीं सुनानी अगला ढठे हुआ जो पवे जा बच्चू कथा दे सुनी हूं। कथा का सारा नाम जा कुसा गुरु बनाई ले, गुरु को नाम ले ले। आखला पिताजी नाम लेना जरूरी, गुरु बनाना जरूरी। पहली गल कि मेरा गुरु कौन बनी सकता, मी ते कपड़े भी नहीं लांदा, नंग मनूंगा रहा। कोई मेरे को अगे हो तो मेरा गुरु बन। फिर दूई गल मेरा गुरु कौन बनी सकता, मैं गुफा च रहना, मेरा मकान भी इन्ना त्यागी कोई हो। फिर मेरा गुरु कौन बनी सकता जिहदे कोल कोई भांडा भी है, नंग मनूंगा रहना। कोई ऐसा हो गुरु धारा। वेद व्यास ने सोचा पुत्र मेरा हूं इसी में अच्छा बना, अच्छे संस्कार देने। वेद व्यास ने आख्या बच्चू साधु बनना तो फिर एक नंबर का, टुकड़े ले साधु नहीं बनना। साधु बनना जिधरे जिधरे लंघे दुनिया की ठंड पांदा जाए। अच्छा एक गल दस, नंगे रहिए रब लभी। वेद व्यास आखन लगे तू आखा दा मैं नंगा रहना, कपड़ा भी नहीं पांदा, नंगे रहिए रब नहीं लभदा। बच्चों जे नंगे रहिए रब लभदा तो डंगरे कदों कपड़े पाए, वो तो नंगे जम्मे तो नंगे मरदे। पहले रब फिर उन्हें ही लभना चाहिए। जानवरे कदे कपड़ा पाया गया। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर समझाया। सत्संग समझाता बंदे की अंदर नेरे चू कढ़दा। आखला पिताजी भी कपड़े भी नहीं पांदा। उन्हें आख्या बच्चू तां क्यों नहीं पांदा? कपड़े नहीं पाने कन्ने कोई रब थोड़े लभदा। जे कपड़े नहीं पाने कन्ने रब लभदा तो डंगरे ही पहले लभना, क्योंकि उन्हें तो कपड़े पाए ही नहीं। वो जिये ले जम्मे ये ले मरे। गल समझ आई भी गल भी सही। मी तो एवं हंकारी हुई है मैं नंगा रहूंगा। फिर आखला पिताजी मैं घर भी नहीं बनाया, मैं गुफा विच रहना। बनी बनाई दी गुफा कोई ये लिया हो तो मेरा गुरु हो। उन्हें आख्या पुत्र सप कोई गुफा नहीं बनाता,
ਸੱਪ ਕੋਈ ਗੁਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਫਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਿਨਕ। ਸੱਪ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਫਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੱਬ ਲੱਭੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੰਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੂ ਸੱਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀਏ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਹੋਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸਲੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਮਨ ਖੜੋਈ ਆ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਲੱਭਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ। ਆਖ ਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਫਿਰ वेद व्यास जी आखन लगे बच्चू मेरी समझ विच तू राजे जनक की गुरु बना। राजा जनक कन्ने सत्संग करिया, राजे जनक कन्ने तू एक दिन सत्संग कीता ते तू समझ आईया नहीं कि रब दे घर की रस्ता केड़ा गया। राजा जनक है जिहदा जवाई भगवान है, राजा जनक है जिहदी कुड़ी जग जननी जगदंबा, राजा जनक है जिसी ने मित्र बनाया। वेद व्यास का मित्र कौन है? राजा जनक। संग करना ते इये ले रखेंगे, गंदे लोगों का संग करिए अपनी आत्मा ही गंदी करा रहे, गंदे लोगों की संगत करिए अपने आप की भ्रिष्ट करा रहे। संग कीता राजे जनक ने, राजे जनक दे मित्र वेद व्यास भगवान। जा राजे जनक भी मेरा मित्र भी है, क्योंकि अपने मित्र कोल भेजना। जा उदा सत्संग करिया, जे ते उदा सत्संग तू भी सैल लग ते खरा दिन ते वापस आ जा। मतियां किताबां पढ़ने कन्ने भी बंदा थोड़ा तरकी बतरकी हुई, गल नहीं मुकदी। गल मुकदी कि किताबां सारियां सारा कुछ पासे मारा जाए, उसी समझ वो समझी आ जिसले बंदा तो फिर किताबां पढ़ने का मतलब समझी। उन्हें आख्या बच्चू जो तू पढ़िया हूँ उसी प्रैक्टिकल कर, अनुभव च लिया। जियां एक डॉक्टर 5 साल MBBS करदा 4 साल, उहदे बाद फिर उसी थोड़े दिन भेज देना थोड़ा एक्सपीरियंस करने वास्ते। जो पढ़ेगा उसके अनुसार करना, फिर गल जा जे अच्छा लगेगा तो खरा, नहीं तो वापस आई जाए। हूँ राजा जनक बेशक क्रिस्ती आख लगा पिताजी मी एक साधु, बचपन का साधु, जंगलें च रहने वाला साधु, संबे गन्ने पानी पीने वाला साधु, बावां का सरहना लैने वाला साधु। राज जनक कन्ने मेरा तालमेल किया, वो तो क्रिस्ती बंदा। एक क्रिस्ती दूआ राजा, उदा संग करिए भी पार ही आ। उन्हें आख्या पुत्र राजा जनक क्रिस्ती भी है, राजा भी है, पर उहदे मना च ना राज है ते ना क्रिस्त है। सिर्फ वो एक फर्ज नवाज उहदे मना च सीताराम। राजपाठ अपने मंत्रियों ही सौंपी ओड़े, आपू सारी दिन बहिए अच्छे अच्छे महापुरुषों की संगत करता, वो फसेदा नहीं है।
जादू राज ते मंत्री चलाते हैं, आपू तो सिर्फ मालिक का सत्संग सुनता हा, सारी दिन सत्संग च रहा। राजे जनक दी नगरी च जिहड़ी सफाई कर्मचारी है उनके कन्ने भी बंदा गल नहीं कर सकता, इन्ने ज्ञानी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र जैसे योगी ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े ने राजे जनक दी नगरी दे विच ऐसे झुंडे दे झुंड साधु मिलते, ते जिस नगरी च एडे एडे महापुरुष रहिंदे होण उत्थे बंदे दा कल्याण नहीं होना, उत्थे की नहीं कल्याण। उस समय राजा जनक दी सभा च सुखदेव महाराज गए सत्संग करने वास्ते, लेकिन कई बारी की हुंदा साड़ियां अखां इयां धोखा खाई हुंदियां। नारायण ओ जिले राजे जनक दे घर गए सुखदेव मुनि, ठाठ बाट दिखी, ऐश्वर्य दिखिया, सुख दिखिया, सोचा था गलत जगह ही इहदे कन्नै के सत्संग करना। मैं एक साधु सन्यासी योगी ये भोगे विलासे च फसे दा बंदा, इहदे कन्नै के सत्संग करना। सेवादार आया, राजे जनक की अख ला मारे, कोई महापुरुष आया तुसें मिलने वास्ते। तो राजे जनक ने दी नगरी च महापुरुषों का बड़ा मान सम्मान है। देखो राजा जनक की लिया, तुसें रामायण नहीं सुनी कि राजे जनक की स्नेहा पुजा कि थुआड़ी नगरी दे विच विश्वामित्र ऋषि आए ते राजा जनक ब्राह्मणे दी संतें दी सभा लिए दौड़े उनके दर्शन करने वास्ते। जिले राम लक्ष्मण कन्ने गए, इये लिया राजे जनक दा सुभाऽ। ते और बंदा हुंदा सोचदा मैं राजा मी के लोड़ है जाइए, आपे मेरे कोल आउंदा, आपू चलिए गए दर्शन कीते। राजा ये भी राजे वाला कोई अभिमान कोई हंकार नहीं। ते खैर जिहदे उपर जग जननी जगदंबा दी कृपा प्रभु दी कृपा भी उहदे अंदर ये चीज़ां आई नहीं सकदी, उहदे अंदर ये ले विकार आई ही नहीं सकदे। तवियां किनारे हारा बाले दा डेरा, तवियां किनारे हारा बाले दा डेरा, सानू मिले जायो नाल शामा, सानू मिले जायो नाल शामा। तवियां किनारे हारा बाले दा डेरा, तवियां किनारे हारा बाले दा डेरा, सानू मिले जायो नाल शामा, सानू मिले जायो नाल शाम। जय हो सभी श्री राधे।
ਗਇਓ ਨਾਮਾ ओसिया पावा नाले कागे उड़ावा ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ हो गया हाल दे हाल शामा ਤਵੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਡੇਰਾ कवियां किनारे ਹਾਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਓ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ सानू भी ले जायो हाल शामा ਹੋ सभी श्री राधे हरि बोल ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਹੋ ਇਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ इधर मैं देखा श्यामा इधर मैं देखा मैं देखा श्यामा इधर मैं देखा ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰਾਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ लग गया केड़े रावे श्यामा ਤਵੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ तवियां किनारे हारा वाले का डेरा ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਓ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ सानू भी ले जायो नाल श्यामा ਜੈ ਹੋ सभी हरि बोल ਜੈ ਹੋ ਇਧਰੋਂ ਵੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾ ਇਧਰੋਂ ਵੇ ਆ ਜਾ इधरों भी आई जा ਸ਼ਾਮਾ ਇਧਰੋਂ ਵੇ ਆ ਜਾ ਚੜ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵੇ ਸ਼ਾਮਾ चढ़ जाए ਮੈਨੂੰ ਚਾਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਤਵਿਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤਵਿਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਓ ਨਾਲ श्यामा सानू भी ले जायो ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾ
भी रोवे, माता भी रोवे तेरा पिता भी रोवे, रोवे सारा सन श्यामा रोवे सारा संसार श्यामा, तवियां किनारे हारा वाले दा डेरा, तवियां किनारे हारा वाले दा डेरा, जयो नाल श्यामा सानू भी ले जायो नाल श्यामा। हरि बोल। माते विष्णु तेरी किरत करांदे, ब्रह्मा ते विष्णु तेरे कीरत करांदे, देवते फुल बरसाए श्यामा, देवते फूल बरसाए श्यामा, तवियां किनारे हरा वाले दा डेरा, कवियां किनारे हारा वाले दा डेरा, सानू भी ले जायो नाल श्यामा, सानू ले जायो नाल श्यामा। जय हो हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। बोलो शंकर भगवान की जय। नारायण हरि ओम। ਸੇਮ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਕੀ ਮਰਵਾਵਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਨਾਰਾਇਣ ओम ओम नारायण आखदे जिसले सुखदेव भगवान राजे जनक दी सत्संग करने गए तो उस समय राजा जनक अपने मखमल दे गद्दे पर बैठे थे सुखदेव मुनि का उन्हें बहुत ज्यादा स्वागत किया एक जगह बाज भी सैट करना पले पले थोड़े छेड़ना होंगे कदे उधर मरोड़ी उड़ा कदे उधर एक जगह रहन दिया कर बस नारायण तो मैं सुना रहा कि उस समय जिथे राजा जनक सुते दे है लेटे दे है बैठे दे है ऊपर कच्ची तंदा कने तलवार बनी दी है सुखदेव मुनि का बड़ा स्वागत किया राजे ने थोड़ी आवाज मुट्ठी कर आवाज
इयां बराबर आवाज रखना सारे स्पीकरें दी। एक पासे ज्यादा आने लगी पौंदी, एक पासे घट आने लगी पौंदी, बराबर कर आवाज सारी। तो उस समय सुखदेव मुनि की राजे जनक ने आख्या, महाराज कोई आराम कथा सुनाओ, कोई सत्संग सुनाओ, क्योंकि संत आवे ते समय की गुआना नहीं चाहिए। अन्न दा कन्न ते संते दा एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना। वो जानदा है राजा जनक। राजा जनक एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवांदा, कोई साधु मिली नहीं आया। उन्हें आख्या, महाराज सत्संग सुनाओ कोई। शुक्र है मेरे घर थोड़े जैसे महापुरुष आए ने, पवित्र चरण पाए ने, मेरी नगरी पवित्र हुई, मेरी जनकपुरी तीर्थ बनी, थोड़े चरण पाने। सुखदेव मुनि ने आख्या, राजा सत्संग के बाद सुनांग पर एक गल दस, ये जिहड़ी तेरे पर तलवार है लड़का दी, कच्ची तंदा कन्ने तलवार बन्नी दी, खल तू लेटे दा, मड़ा जे तंद टूटी है ते तेरी मृत्यु हुई है। मेरे ख्याल से तू समझदार है। राजा जनक आखन लगा, गुरु जी महाराज जी, एक कच्ची तंदा कने तलवार बन्नी है, मैं 24 घंटे की सामने रखना कि मेरी मौत याद रहे, मरना चेता रवे, कि मिथे रोना नहीं मैं जाना है। और जिस बंदे की मौत याद है वो भजन कर सकता, वो पाप भी नहीं करता। उसी पता है कि मैं मरना, मिथे रोना, ते मैं पापे दियां गंढा मनिए कहली लिया, जद मैं रोना भी नहीं ते मेरे करने दे पाप मेरे कन्ने जाने। इस करिए मैं कच्ची तंदा कने तलवार बन्नी दी है कि मेरी मौत याद रवे, डर रवे। जिले डर रहो तो मेरे को भजन हो, जिसी डर नहीं हो भजन कुतू करा। डर होना चाहिए। इस करिए मैं सामने रखना कि मेरी मौत याद रवे, ते सारी दिन मेरी जीभा राम राम जपदी रहे। अच्छा, सेवादार आया, अख लगा, राजा अग लगी पई। मंत्री आया, राजा अग लगी पई, मैल सड़ा दे, चमुखे अग लगी, माया दी अग। राजा जनक अख लगा, कोई गल नहीं, अग लगी दी, मैल सड़ा दे, पर मैं सत्संग सुना दा, मेरे कन्ने सत्संग की कड़ी जानी है, ये मैल नहीं जानी। क्योंकि मैल मेरे को पहले मेरे पिता दे है, वो मिगी दे आ, वो नहीं ले आ। मेरे पिता को पहले मेरे बाबे दे है, वो नहीं ले आ, ते मेरे को जनक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ा सुंदर। ऐसा जवाब कोई ज्ञानी दे सकता। एक गल्ला ने सुखदेव मुनि की पैरों के लिए सिरा सीधा समझाई हो गया। एक गल्ला वाकया बंदे की लगी है, ते बंदे का जीवन सुधरी की लोड़ है। राजे जनक को अगर वेद व्यास ने भेजे दा, जिहड़ा वेद व्यास का मित्र वो कितना घट हो सकता।
ਮਿੱਤਰਾਚਾਰੀ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆਇਓ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ, ਜੀਏ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੰਨੇ ਰਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਏ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬਦੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣੀਏ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣੀ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਆਈ ਸਕਦੇ, ਮੂਰਖੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਅੱਖ ਲਗਾ ਰਾਜਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਮੈਲੇਗੀ ਕੇ ਕਰਚੇ। ਰਾਜਾ ਅੱਖ ਲਗਾ ਮੈਲ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਿਆ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਲੱਭੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣੇ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੀ ਲਾਈਏ ਸੁੱਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਾ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਫੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੀ। ਇसी ਗਿਆਨੀ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਤਾੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਲ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਦਾ ਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਪੁੱਜੀ ਕੇ ਗਏ। ਲੱਤ ਸੜ ਲਈ ਵੇ ਰਾਜੇ, ਅੱਗ ਹੀ ਨਕਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। वेद व्यास ने टेलीफोन करी राजे जनक की मित्र सैल परीक्षा ले सैल समझा कि पुत्र ही मेरा पक्का साधु बने। पहले टेलीफोन हुई है अग कन्ने लत सड़ा जी। राजा जनक आखा दा महात्मा जी बड़ा मजा वाला सत्संग। सुखदेव मुनि आखा दे लत सड़ा दी राजे दी सत्संग च मन लगे दा चित लगे दा मैल सड़ी है बंदे की फिक्र कोई नहीं। मी कहदा त्यागी है मिगी चिंता लगी दी पे राजा सड़ना ते नंबर मेरा लगना पर इसी चिंता नहीं। ये ते मैले विच रही भी एक नंबर दा साधु क्रिस्त विच रही भी एक नंबर दा त्यागी है। सुखदेव मुनि आखन लगे राजा तेरी लत सड़ा दी है। आखला महाराज तो सत्संग सुनाओ इयां भी एक दिन सड़ना शरीर इयां भी सड़ी एक दिन सुहा ही आ। राजा जनक योगी ही आत्मा उस परमात्मा कन्ने एक करी होगा और जिस बंदे की आत्मा परमात्मा एक करने की जांच होवे वो जिंदा भी अग लाई ले तो उसी सेका नहीं लगता। ये पक्की गल है। प्रहलाद अग्गी विच बैठे दा तुसें सुनी नहीं गल है।
ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਿਤਾ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ, ਸੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਚ ਅਗਨੀ ਚ ਬਾਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਈਏ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ की आत्मा परमात्मा एक करने का जा चाहिए, उस अग्गी च भी नहीं सड़ता, उसी सेक भी नहीं लगा। राजे की सेक भी नहीं लगा, राजे की सेक नहीं लगा, अग लगी दी दिखा तो सेक नहीं लगा। सुखदेव मुनि जी ने जिसले उन्हें आख्या राजा तेरी लत सड़ा दी, उन्हें आख्या यार सत्संग सुना, तू सड़ने बढ़ने वाल उधर जा, इं भी सड़ना, तू सत्संग जारी रख, ये शरीर थोड़े मेरे कन्ने जाना, मेरे कन्ने सत्संग जाना। उस मौके सुखदेव मुनि ने प्रणाम किया, उन्हें आख्या वाह गुरु होवे ते आ सकदा, इं नहीं गुरु बनाया, परखिए सत्संग करिए, तोलिए, जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। सुखदेव मुनि अंदर आ चुकी। फिर सुखदेव मुनि ने प्रश्न किया, राजा एक गल सुना मड़ा, मी जंगलें च रहिए इन्ना त्यागी नहीं बनी सकिया जिन्ना तू कृष्ण विच रहिए बनी। मी जंगलें च रहिए, गुफा विच रहिए, मौन रहिए, खादा भी कख नहीं, उत्थे नहीं पुजी सकिया जिथे तू सब कुछ खाइए, मैलें च रहिए, कृष्ण च रहिए तू पुजीए। के कारण? नारायण। राजे जनक अख लगा, इदा जवाब नहीं, तू बोली है नहीं दे। देखो अज दे समय च जिहड़ा गोर कलयुग चला दा, एक शराबी बंदा भी होगा, सामी इन्नियां सोहणियां रामायण दियां चपाइयां बोला दा, उहदियां चपाइयां कौन सुने? उसी इन्ना पता नहीं लगता भी मेरा कर्म केड़ा ते मैं बोला दा गया। इस कलयुग च लोग बड़ा कुछ बोला दे, पर दुनिया की असर नहीं हुआ। की नहीं हुआ दा? सिर्फ बोला देना, आपू उहदे उपर चला दे। जिन्ने धाड़ी बोलने को ज्यादा बंदा चलग नहीं, इन्ने धाड़ी दूए उपर ओहदा असर हो ही नहीं सकता। पक्की गल, जिन्ना मर्जी भाषण कोई दे। अज ये कारण है दुनिया का भला नहीं हुआ, दुनिया की असर नहीं हुआ। कि जेड़ा बोला दा वो खुद भी नहीं उहदे उपर चला, उसी मतलब है दक्षिणा करना, ते सुनने वाले मतलब वाह वाह करना, करवाने वाले की वाह वाह भी होंदी, इन्हें सदवाह कराया, करने वाले की दक्षिणा लभी होंदी, गल मुक्की। कल्याण ते सिर अपना, ओहदा कल्याण। लेकिन गल उसले बनती है जिसले बोल चे घट करिए ज्यादा दसते, उत्थे दुनिया थोड़ी गल मनणगे ते कदे नहीं मनणगे। संत बोलते थोड़े, संत करते है, बोलते नहीं है। बोलने ही ते अजकल बल्ला बल्ला इन्ना ज्ञान है कि कोई हिसाब नहीं। जेदे कोल बवे इन्नी इन्नी ज्ञान दियां गल्लां करदा, ते जिल्ले सामी ओहदा कर्म देखो ते फिर सोचदा भी फिर कियां असर हो ओहदे उपर, उसदा तुमें नहीं सुधरे, उन्हीं को तू सुधरे। उसले समाज की दिशा मिलती है जिसले बंदा बोले घट ते दुनिया करिए ज्यादा।
ਉਹਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟੱਠੇ ਹੋਊਗਾ ਜਵਾਬ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੇ ਲੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪੂ ਜਲੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੰਡ ਪਾਈ। ਦੀਏ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਕੱਲੇ ਰਹੀਏ, ਨੰਗੇ ਰਹੀਏ, ਖਾਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ ਘਰਿਸਤ 'ਚ ਰਹੀਏ ਪਾਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਅੱਖ ਲਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬੋਲੋ ਬਈ ਇਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਕੁਤੇ ਮੁਜਰੇ ਲਾਈ ਉੜੇ, ਕੁਤੇ ਫਿਲਮੇ ਲਾਈ ਉੜੇ, ਕੁਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ, ਕੁਤੇ ਸਰਕਸਾਂ ਲਾਈ ਉੜੀ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਅੱਖ ਲਗੇ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਲੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਮੂੰਹਾਂ ਮੂੰਹ ਪਰੋਚੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਆਖਲਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਸਜਾਇਆ। ਇਸ ਦੁੱਧਾ ਦੇ ਪਿਆਲੇ के लिए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇ ਨਗਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਦਿਖੀ ਆਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਡੁੱਲਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੰਨੇ ਲਾਈ ਉੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਸੀਤਾਰਾਮ। ਸੁਖਦੇਵ मुनि दुध फड़िए पूरे जिसले नगर च फिरिए वापस आए। राजे जनक ने पूछया, सुना महात्मा जी तुसे के दिखिया मेरे नगर च? इन्ना सोहना नगर सजाए दा भी के दिखी आए? आख लगा राजन तेरे नगर च मिगी नहीं पता कि तू के लाए दा, पर मिगी दुध के लब्बा और कख नहीं लब्बा। उन्ना क्यों किया? उन्हें आख्या दुधा दे विच मिगी मौत लगा, इस करिए मैं दाएं बाएं नहीं दिखिया, मैं दुध दिखिया। उन्हें आख्या बस तेरी गल्ला दा जवाब मिली आ। तू पुछया ना कि राजा तू घरिसत विच रहिए राजा होइए कियां इन्ना ज्ञान पाया? बस जियां तुगी दुधा च मौत लब्बा दी, इन्नी दुनिया चू लंघी आया तू कोई नहीं लब्बा, इयां मिगी भी हर समय परमात्मा के लभदा, क्योंकि पता कि मैं मरना। इस करिए मैं भी मन चित कुते नहीं लांदा, सिर्फ परमात्मा के चरणों च लाया। सुखदेव मुनि ने आख्या वाह, सत्संग होवे ते ऐसा हो। सत्संग करना ओदा जिन्ना बोला दा इन्ना ओदे उपर चलदा होवे, फिर थोड़ा भी कल्याण हो सकदा ते ओदा भी हो सकदा। जेड़ा बोला दा बड़ा गुस्सा करा दा नहीं, ओदा अपना कल्याण नहीं होना, उन्हें दूजे दा कुछ करना। ये सुखदेव मुनि आखा दे वाह, इस बंदे दा सत्संग सुनना चाहिए। क्यों? इदी कहनी कथनी एक है, और जो करा दा सो बोलना घट ते करना ज्यादा, वो दुनिया दा भला कर सकदा। पक्का करिए, पक्का ही है सुखदेव। सत्संग बंदे की पक्का कर,
ਪਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਪੱਕਾ ਬਣਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕਾ ਗੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਵਾਪਸ ਆਣ लगे ना संतुष्टि हो यही पर माया बड़ी प्रबल माया। सत्संग च बंदा रवे तो बंदे का कल्याण है। थोड़ा जिहा परे तो फट बंदे की फिर थकी लैंदा। जिले सत्संग सुनिए सुखदेव मुनि बाहर आए, पिता ने पूछना कि सुना की लिया लगा ही ते मी योगी भी संत नंगा रोने वाला गुफे च रोने वाला मी क्या आखूं कि मेरे को सियाना ये लोक ला जाए ये मैं आई आख लगा एवं गया मेरी कटाई होनी क्योंकि लोकें आखना एक बाबा भी ये क्रिस्तियन लोकें का सत्संग सुना इये विचार मना च आउण लगे। इये विचार मना च जिहड़े हुंदे ये मन की डोलने वाले इनके कन्ने मन डोलदा बंदे ये मन की धोखा देने वाले जब तू सत्संग आपू करी आया फिर डोलने वाली केड़ी गल लोक ला जाइए। इन्ने ताड़ी वेद व्यास ने नारद की भेजे, नारद जी मेरा पुत्र डोली ओदा विश्वास टुटी है, जाओ समझाओ। एक संत भेजा फिर दूआ संत भेजे। नारद बुढ़ा बनिए ते नाला वगा हा नाले विच मिट्टी सुटन लगी। टोकरियां भरी भरी मिट्टी सुट्टा ते बड़ा बड़ा नाला पानी बड़ा तेज एक टोकरी सुटदा दूई लैन जांदा रुड़ी सारी दिन दिखता रहा सुखदेव मुनि ये बुढ़ा पागल है एक टोकरी सुटदा दूई लैन जांदा ते रुड़ी जांदी। सुखदेव मुनि ने आख्या बाबा ये तो तू सारी उम्र भी करदा रोगा ते बन नहीं बजना एवें समा बर्बाद करा। तो सुखदेव मुनि ने नहीं पता कि नारद है उन्हें क्या समा मैं नहीं बर्बाद करा समा तो सुखदेव तू बर्बाद करा समा मैं थोड़ी बर्बाद करा समा वो बंदा बर्बाद करा दिंदा जेड़े अपने साह व्यर्थ गवा दिन भी सही है राती भी सही है। नहीं तां पहले गया कि शुक्र है इस पुरुषोत्तम महीने विच चलो 2 घंटे के भगवान के चरने च बवा करके इयां वो भी व्यर्थ जाने। इस महीने का तो महात्म बड़ा कथा 3 साले महीना आया और नाम ही पुरुषोत्तम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਦਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚਾ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਖਣੇ ਕੰਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ। फिर सुखदेव मुनि जी नारद ने समझाया। ओ सुखदेव मुनि जिसी ऐसे लोगों की संगत मिली दी ही ते राजे परीक्षित का कल्याण किया 88,000 साधुओं का कल्याण किया पर पहले पक्का कीते दा है प्यो ने पिता ने इन्ना पक्का करिए उसी साधु बनाए दा हा उन्हें क्या बच्चों पक्का साधु बन गया तो दुनिया का भला होना कच्चा नहीं कर सकता। जाइए सुखदेव की कथा विच स्वयं भक्ति ज्ञान विराग भगवान भी कथा सुनना है। भगवान भी सुखदेव की मुनि की कथा विच आए भक्ति भी आई जिस भक्ति की लोग तुपा दे ज्ञान भी आया विराग भी आया। ऋषि मुनि तो कोई छोड़िया भी नहीं हनुमान तो उस कथा विच बुजुर्गों की चुकी चुकी कथा च लेंदा। त्रिगु ऋषि एडा बड़ा ऋषि वो जेड़े लोग मूर्ख हन उन्हें की मनाई मनाई कथा च लिया
ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਥਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਥਾ 'ਚ ਪਜਾਣਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਨਾੜੇ ਚੜੀ ਕਥਾ 'ਚ ਪਜਾਣਾ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕਮਾ ਦੇ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਦੇ। कथा वो आदि है कुसा की लिया नना कथा जे भी बड़ा बड़ा पुण्य कुसा ही लिया आस अगर वो कथा ओदे सुना ओदा पुण्य से ही लब्बा पर ये पुण्य से नहीं कर हनुमान ने ये ले पुण्य कीते दे अज तां करियो राम दे मंदिर घटना ते हनुमान दे ज्यादा ये ले सेवा करता। सेवा करो निष्काम, सेवा करो ऐसी जिहदे कन्ने अपना भला होवे ते समाज दा भला होवे, फिर बंदे दा कल्याण। तो अज पहले दिन की कथा की इत्थे विराम। पहला दिन है थोड़ा लेट कथा शुरू हुई, हर साल ही हुंदी है, हर साल की तरह इस साल भी शुरू हुई। पहले 22 तरीक शुरू होंगी है, इस बार 18 तरीक शुरू हुई। चलो ये भी खरा कला का पुरुषोत्तम महीना लगी है, बड़ा सैल दिन है। तो 7 दिन कथा चलनी है, कला गुरपूरे टाइम की कथा हुआ करो। जिहड़ा 7 दिन है वो पूरी कथा का लाभ लो। तो अज कथा कित्थे विराम। आओ एक भजन गाने ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर आरती करें। तो आरती तैयार करो एक भजन। दिल दिया मेहरमा दिल दिया साइया कदे आ साडे बेड़े। दिल दिया मेहरमा दिल दिया जद दिया तेरे नाल प्रीता मैलाया। जद दिया तेरे नाल प्रीता मैलाया। फिरनिया मैं हाय पग सदाया। फिरनिया मैं हाय पग शुदाया। किते कमली दिया साया। किते
ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੇਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਟੁੰਡਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਰੋਈ, ਟੁੰਡਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੇਲਾ ਰੋਈ। ਟੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਢੂੰਡਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ। ਕਦੇ ਵੜ ਵੇ ਓ ਵੜ ਵੇ ਮੇਰਮਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਇਆ ਕਦੀ ਵੜ ਵੇ ਓ ਵੜ ਵੇ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਗੇ ਉਡਾਵਾਂ, रोज मैं कोठी ते कागे उड़ावा। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਬੋਰੀ ਵੱਲ ਸਾਇਆ, एक बारी आई जा मेरे अल्ले वाले साया। प्यार बुराया साया, मेरा हाल बुराया साया ओ कदे वड़ वेड़े हो वड़ वेड़े मेहरबान दिया साया कदे वड़ वेड़े हो वड़ वेड़े। मापे छोड़ के मैं लग लड़ तेरे, छोड़ के मैं लगी लड़ तेरी। द्वारका नाथ साईं मेरे, द्वारिका नाथ साईं मेरे। आया मिलाज पालवे दवाया दिला दे पालवे कदिया बड़े वेड़े ओ बड़े वेड़े मेहरबान दिया साया कदिया बड़े वेड़े ओ बड़े वेड़े।
ਕਦਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕਦਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਮਲੀ ਦਿਆ ਸਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਮਲੀ ਦਿਆ ਸਾਇਆ ਕਦੇ ਬੜੀ ਬੀੜੀ ਬੜੀ ਬੀੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਲ ਦਿਆ ਕਦੇ ਬੜੀ ਬੀੜੀ ਬੜੀ ਬੀੜੀ हरि बोल राधे ਜਦ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ तेरे नाल प्रीता मिलाइया ਫਿਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੰਗ ਸਦਾਈਆਂ ਦਿਆ ਕਮਲੀ ਦਿਆ ਦਿਆ ਕਮਲੀ ਦਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਆ बड़े हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे तुम सारे खड़े होंगे भगवान की पवित्र आरती करी लो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਫੇਰ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण पंजर वाला दूर करे राधा कृष्ण हरे यो ध्यावे फल पावे सुख सम्मत तन का ओम जय राम मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसके स्वामी शरण पड़ू मैं किसके तुम बिना और ना दूजा प्रभु बिना और ना दूजा आस करो मैं जिसके हरिओम जय राधा कृष्ण हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी
करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो बरता ओम जय राधा कृष्ण हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयावान केड़े तेरे मिलो बंसरी वाले तुमको मैं तुमते ओम जय राधा कृष्ण हरे। नाम तो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ प्रभु अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय राधा कृष्ण हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा भगवान कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय से प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय राधा कृष्ण हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे आगे क्या लागे मेरा ओम जय राधा कृष्ण हरे। श्याम सुंदर की आरती जो कोई रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवासत फल पावे ओम जय राधा कृष्ण हरे। जय जगदीश हरे भगवान जय जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान